हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तुम्हारी, न फिर कोई कलाम होगा, न फिर अब्दुल हमीद होगा। अपनी खबर में ये मशहूर शायर की शायरी करीब 7वीं मर्तबा पेश की जा रही है। देश में नफरत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पुलिस सरकार के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। जुल्म हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर भोले करें तो आस्था, अगर सेल्फ डिफेंस में मुल्ले अपना बचाव करें तो अपराध। जुल्म भोले करें तो पुलिस उनके सामने नतमस्तक, अगर मुल्ले आह भी भर दें तो पुलिस का रौद्र रूप देखने को मिलता है। बता दें, कल खुर्जा शहर जलने से बच गया। भोलों का आरोप है उनकी कावर गाड़ी टकराकर खंडित कर दी गई थी। भोले जीटी रोड पर चल रहे थे। उत्पात तरीनान मोहल्ले में मचाया जा रहा था। सीसीटीवी फुटेजों की बात करें तो पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार के प्यारे भोले किसी के घरों की कुंडियां जोर जोर से पीट रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, साइकिलों को तोड़ रहे हैं। जरा सोचो, अगर कोई आपके दरवाजों पर जानलेवा हमला करने की कोशिश करे तो आप क्या अपना बचाव कर पाएंगे? कुछ तो आपको करना ही होगा। भोले पत्थर फेंकें तो कुछ नहीं, लेकिन मुल्ले अपने बचाव में भोलों को दौड़ा दें तो कानून का उल्लंघन। सबसे पहले सुनिए बुलंदशहर के एसपीआरए रोहित मिश्रा ने क्या कहा है। खुर्जा कस्बे में वहाँ से कांवड़िए गुजर रहे थे तो उनका ये आरोप था कि एक साइकिल बगल से गुजरी और उन्होंने उनके ठोकर मार दी। उस पर वहाँ पर वाद विवाद शुरू हो गया और उस जो साइकिल वाला था उसको उन्होंने पकड़ने की भी कोशिश की और इस वाद विवाद में कांवड़िए फिर आक्रोशित हुए और वो आक्रोशित होने के बाद रायचंद गेट पर कुछ देर और फिर बाद में थाने के सामने आकर बैठ गए थे और उन्होंने अपनी कुछ मांगें रखी थी। उन मांगों को मौके पर चूँकि एसडीएम, सीओ और इंस्पेक्टर सभी राउंड पर थे कांवड़ यात्रा को देखते हुए, तो सभी लोग तुरंत पहुंच गए थे और उनको समझाया बुझाया गया और इसी बीच मैं और एडीएम साहब भी आ गए थे और उनकी बातचीत करके उनसे सारी मांगें सुनी गई और उनका जो मांगें थी उनको आश्वस्त किया गया कि वो पूरी की जाएंगी। और इस घटना के दौरान 2 व्यक्तियों को हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया है और इसमें जो भी समुचित विधिक कार्रवाई होगी वो पुलिस प्रशासन द्वारा की जाएगी। हाँ, सभी कांवड़िए जो भोले हैं हमारे काफ़ी संतुष्ट हुए और वो अपने मार्ग पर चले गए हैं संतुष्ट होकर और बाकी फिलहाल अब वर्तमान समय में स्थिति सामान्य है। रोहित मिश्रा के कथन के मुताबिक 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुकदमा दर्ज करके आगे की जांच की जाएगी। कांवड़ियों के उत्पात पर एसपीआरए खामोश, क्योंकि ये तो बड़े भोले हैं, इनका सीजन चल रहा है। जब ये पुलिस की गाड़ी को पलट सकते हैं तो मुल्लो तुम्हारी तो औकात ही क्या है? क्या कोई बुजुर्ग बताएगा हमें पिछले 2 से 3 दशक पहले क्या ऐसे ही कांवड़ यात्रा निकाली जाती थी? क्या ऐसे ही भोलों के भक्त रास्ते में उत्पात मचाया करते थे? किसी भी बुजुर्ग के पास अगर इस तरह की कोई नजीर हो तो हमारे सामने जरूर पेश करें। क्या नफरत का बीज ऐसा बोया गया है? सीसीटीवी फुटेज साफ बता रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के दरोगा खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं। साफ दिखाया जा रहा है कैसे धर्म की यात्रा में अधर्म के बीज बोए जा रहे हैं। मुल्लों के मोहल्लों में घुसकर घरों के दरवाजे पीटे जा रहे हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं, राहगीरों से उलझा जा रहा है, लेकिन पुलिस खामोश है। पुलिस को मुकदमा लिखना है भोले की राह में रोड़े बनने वाले उन मुल्लों पर जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने पत्थरबाजी की है। क्या कोई अधिकारी अपने दीदे फाड़कर इस वीडियो का संज्ञान लेगा? कब तक इस नफरत भरे माहौल के जंगल में आग लगाकर आग को हवा देते रहोगे? यकीनन जब ये आग विराट रूप लेगी तो ना तो वो आग लगाने वाले बचेंगे और ना आग में झुलसने वाले बचेंगे। सरकश सरकारों ने नौजवानों के हाथों से किताबें, इल्म, शिक्षा सब छीन ली है। इन्हें दे दिया है धर्म बचाओ, बस धर्म बचाओ। जैन धर्म हो, सिख धर्म हो या फिर इस्लाम धर्म हो, सब धर्मों को हमारे हिंदुस्तान में किसी से खतरा नहीं है, लेकिन इस हिंदुस्तान में बहुसंख्यक आबादी वाले अनुयायियों को हिंदू धर्म का खतरा है। कहीं हिंदू धर्म खतरे में न पड़ जाए। क्या ये कोई बात हुई? तुम्हारी तादाद सबसे ज्यादा, आस्था के केंद्र सबसे ज्यादा, पुलिस तुम्हारे पास, कोर्ट तुम्हारे पास, कचहरियां तुम्हारे पास, सरकार तुम्हारे पास, अगर फिर भी तुम खतरे में हो तो नालत है। एसपीआरए कह रहे हैं ये तो भोले हैं, हमारे भोले हैं, ये हमारे भोले ही हैं जिनकी पीठ पर धर्म का टैग लगा दिया गया है। ये किसी की गाड़ी को पलट सकते हैं, आग लगा सकते हैं, पुलिस की गाड़ी को भी तोड़ सकते हैं। इन्हें 7 खून माफ है। इंसाफ करने वाला भी सुप्रीम कोर्ट चुपचाप तमाशा देख रहा है। जरा सोचिए, चीफ जस्टिस अपनी फैमिली को लेकर चल रहे
रहे हो, गलती से कावड़ियों की कावड़ खंडित हो जाए, उसके बाद भोले जो करते हैं, अगर इसका अंदाजा लगा सकते हैं चीफ जस्टिस भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। जब तक वो भोलों को जान पाएंगे तब तक न्यायाधीश साहब बहुत देर हो चुकी होगी। गाड़ी में लास्ट स्पीड तक नंबर होते हैं, कितनी भी तेज रफ्तार से इस नफरत की गाड़ी को दौड़ा लो जालिमों, एक्सीलेटर तो एक दिन आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे की सभी यात्राएं समाप्त होती हैं, लौटकर इंसान को फिर उसी मोहब्बत के चमन में लौटना पड़े। इस खुर्जा नगर की वीडियो को देखकर कोई अधिकारी या घमंड में चूर सरकार चलाने वाले हुक्मरान अगर इस वीडियो का संज्ञान लेकर जस्टिफाई नहीं कर सकते तो सबका साथ सबका विकास के नारे को दफन कर देना चाहिए। इंतहा है जुल्मों की। जबरन मुसलमानों की बस्तियों में घुसकर लोगों के घरों के दरवाजों को पीटा जा रहा है। अगर एक भी कोई वीडियो ऐसी हो जिसमें भोलों को सताया जा रहा हो, सोशल मीडिया पर जरूर शाया करें। वाह मेरे शिव, क्या सेना है आपकी, आप भगवान हैं, मगर ये आपके चाहने वाले जिससे हर मानवता खौफजदा हो गई है। शिव जी इन्हें भी सद्बुद्धि दीजिए और उन हुक्मरानों को भी अकल जो नफरत को ही अपने सिंहासन की मजबूती समझ चुके हैं। इस घमंडी सरकार को सूरज से सीख लेनी चाहिए। सुबह के बाद में जब सूरज का लास्ट में अंत होता है तो कोई उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करता, तो हमारी और तुम्हारी तो औकात ही क्या है। कैमरामैन मोहम्मद शारिक के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।